बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो सीबीएसई की तरफ से एक और सर्कुलर आया है, तो वो सर्कुलर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में ये जो सर्कुलर आया है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए आया है, फॉर क्लास 10th एंड 12th के लिए। क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी कि उनको कब एग्जाम देना है, उनके एडमिट कार्ड कब मिलेंगे, ऐसा कुछ इन्फॉर्म नहीं था। तो इस वाले जो सर्कुलर में ये आपको बताया गया है कौन कौन सी कैटेगरी, वो आप यहाँ पे देख लो। फर्स्ट कैटेगरी प्राइवेट कैंडिडेट्स एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैटेगरी, जो सेकंड टाइम कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं। इंप्रूवमेंट कैटेगरी मतलब ये होता है कि जैसे आपने 10th का एग्जाम दिया और आपके लाइक की 58-59% हो गए, तो आप सोचते हो कि अगर मैं एक सब्जेक्ट में एग्जाम दे करके अपने मार्क्स को फर्स्ट डिवीजन बना लूँ, तो ये इंप्रूवमेंट वाले कैंडिडेट्स कहलाते हैं। कैटेगरी होती है कि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे रहे हो। फेलियर कैंडिडेट, जो सब्जेक्ट में अपने फेल हो जाते हैं वो फिर से एग्जाम देते हैं। वुमेन एंड CWSN कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली एंड एडिशनल सब्जेक्ट और पत्राचार वाले। तो ये सारी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, इनके लिए आपका यहाँ पे सर्कुलर आया है कि इनके लिए कहा है कि जैसे कि सबको पता है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है क्लास 10th और 12th के, उनके लिए टर्म 1 टर्म 2 दो तरीके से एग्जाम हो रहे हैं। लेकिन इन स्टूडेंट के लिए आपको यहाँ पे ये कहा है कि बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट ऑल द प्राइवेट कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड टू अपीयर ओनली इन टर्म 2 एग्जामिनेशन एंड बेस्ड ऑन द सेम देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। तो इसमें ये लिखा है कि ये जो सारी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनका साल में सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, जो अभी टर्म 2 का होगा आपका मार्च अप्रैल में। आपके लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। रेगुलर स्टूडेंट को 2 बार एग्जाम देना है, टर्म 1 भी देना है, टर्म 2 भी देना है, लेकिन आप लोगों को ओनली टर्म 2 देना है। तब आप सोचो कि जब हमें ओनली एक ही एग्जाम देना है तो फिर हमारा सिलेबस क्या होगा। तो जो टर्म 2 का सिलेबस आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे दिया हुआ है, ओनली 50% जो चैप्टर उसके अंदर आ रहे हैं आपको वही पढ़ने हैं। आपको टर्म 1 का सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ना, ओनली टर्म 2 के जो भी चैप्टर्स है वो आपको वहां पे पढ़ करके जाना है और उसका एग्जाम देना है। तो सिलेबस आपको सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि अभी आपने रजिस्टर्ड भी तो नहीं किया अपने आपको एग्जाम देने के लिए, चाहे वो 10th के हो चाहे 12th के हो। तो इसके लिए सीबीएसई जो है शॉर्टली आपको यहाँ पे एक वेबसाइट के ऊपर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक नोटिफिकेशन देगा। तो रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन जैसे ही मिल जाएगा, आप सारे प्राइवेट कैंडिडेट्स वहां पर जाकर के और अपने आप को रजिस्टर्ड कर देना, ताकि आप अपने टर्म 2 के एग्जाम आप दे सको। तो मेनली यहाँ पे क्या क्या पॉइंट थे। फर्स्ट, आपका एक ही एग्जाम होगा। ये सारी जो कैटेगरी थी, प्राइवेट स्टूडेंट, कंपार्टमेंट वाले, इंप्रूवमेंट वाले, फेलियर वाले, पत्राचार वाले, तो इन सारे सब स्टूडेंट्स को एक एग्जाम देना है, टर्म 2 का एग्जाम। आपका सिलेबस वही रहेगा जो रेगुलर स्टूडेंट का है। 50% सिलेबस के लिए आपको रेडी रहना है। और थर्ड आपका यहाँ पे ये है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर के जल्दी ही वो आपको यहाँ पे नोटिफाई करेंगे, नोटिफिकेशन देंगे कब आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो आप बस अपडेट रहना और उसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर देना। तो ये गुड न्यूज है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए कि उनको सिर्फ आधा सिलेबस पढ़ के और वो रेगुलर स्टूडेंट की तरह मार्क्स ले लेंगे। उनको सिर्फ आधा सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये रही हमारी इस सर्कुलर की इंफॉर्मेशन। और भी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको वहां पर बता दूँ।